नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस प्रतिज्ञा। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। सीसीटीवी बीडीएस एवं डीओजी स्क्वाड की हर गतिविधि पर होगी पहली नजर। निरंतर मेला क्षेत्र में सक्रिय रहकर करेंगे मेला क्षेत्र की निगरानी। वैशाखी स्नान मेला पर्व में नियुक्त पुलिस फोर्स को डीएम व एसएसपी द्वारा किया गया ब्रीफ। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित ब्रीफिंग में सम्मिलित हुआ। मेले में नियुक्त फोर्स मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 13 जोन एवं 40 सेक्टरों में किया गया विभाजित। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से रखी जाएगी मेले क्षेत्र पर पैनी नजर। संदिग्ध गतिविधि टटोलने के लिए सादे वस्त्रों में भी तैनात किए गए पुलिसकर्मी। बीडीएस एवं डीओजी स्क्वाड निरंतर मेला क्षेत्र में सक्रिय रहकर करेंगे मेला क्षेत्र की निगरानी। मनप्रीत सिंह, प्रदेश ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। एसएसपी और डीएम सर तो साथ ही आ रहे हैं। हमारे डीएम सर, एसएसपी सर यहाँ पर उपस्थित, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, उपस्थित मेरे सभी साथियों, बैसाखी का ये जो स्नान है, ये साल का पहला सबसे बड़ा स्नान है। आपको मालूम होगा, जो भी पहले ड्यूटियाँ कर चुके हैं। बैसाखी की ड्यूटियाँ पहले किसने की, अगर हाथ खड़ा कर लीजिए एक बार। आप सभी ने बैसाखी की ड्यूटियाँ करी हैं, तो इसकी ग्रेविटी को आप लोग समझते हैं। पिछले साल बैसाखी के इस स्नान में कौन कौन थे ड्यूटी कर रहे थे? जो वो खड़ा करिए हाथ। कब लोगों ने करी? पिछले साल बैसाखी का जो स्नान था, आप सभी को मालूम है, उसमें बहुत बड़ा जाम लगा। उसके पीछे 2 कारण थे। एक, उस बार वीकेंड था, लॉन्ग वीकेंड था, बिल्कुल सेम जो इस बार। दूसरी, जो हमारा देहरादून का जो हाईवे है, जो सहारनपुर देहरादून हाईवे है, वहां पर आशा रोडी के ऊपर एक ट्रक खराब हो गया था। आपको सबको शायद मालूम होगा। इस बार भी वीकेंड है। और बड़ी बात, इस बार यहाँ पर सद्भावना सम्मेलन भी चल रहा है, जिसमें 2 से 3 लाख आदमी इकट्ठा होगा। आप सबको मालूम ही है। वो भी आज से स्टार्ट हो गया। इतने इवेंट्स ये 2 दिन के अंदर होंगे, इसलिए इसकी ग्रेविटी को आप सभी लोग समझेंगे आप लोग? जोर से बताइए। बिल्कुल। इस ग्रेविटी को समझ के हम लोगों ने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है। इसमें इतनी मेहनत लगी है, इसलिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए इसके लिए। पिछले साल भी जो हुआ था, 25 से 30 लाख आदमी एक दिन में स्नान करके गया था, इसी बैसाखी में। इस बार भी ये भीड़ यही रहेगी। इसलिए जिसकी ड्यूटी घाटों में लगी है, वो आज शाम से ही एक तो अतिक्रमण से बिल्कुल घाट को क्लियर कराएंगे। इंस्पेक्टर कोतवाली, ये आपकी जिम्मेदारी है, अपना फोर्स लेंगे। और जो भी ड्यूटी हमारी घाटों में लगी है, अर्की पैड़ी के आसपास लगी है, सबसे पहला घाट को बिल्कुल क्लियर कराएंगे। एसपी साहब, आप इस चीज को बिल्कुल इसको ब्रीफ भी करेंगे और इसको इंश्योर कराएंगे। ये घाट आज रात तक बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। 13 और 14 बिल्कुल हमारे को कोई दिक्कत नहीं हो सकता। जो मेन रूट है, खासकर हरिद्वार का, जो हरकी पैड़ी से 3 किलोमीटर की पेरिफेरी में, प्रत्येक रोड अतिक्रमण से बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। कोई व्हीकल वहां पर खड़ा नहीं हो। ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर ट्रैफिक और सीओ ट्रैफिक, ये आप लोगों का व्यक्तिगत काम है। आज से आप इस काम पे लग जाएंगे। आपको इसमें जो ट्रेन चाहिए, किसी भी चीज की जरूरत है, आप लीजिए और साफ कराइए। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कई बार इस प्रकार की ड्यूटियां करी हैं, लेकिन ये ड्यूटी हर साल, ये सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी मैं इसे मानता हूँ। तो क्या आप सब लोग मेरे साथ इस ड्यूटी को करेंगे? जोर से। अभी विभिन्न अधिकारियों के द्वारा विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न एंगल से क्या क्या कार्य किए जाने हैं, उसके संबंध में आप सब लोगों को ब्रीफ किया गया। कहीं भी किसी प्रकार का जाम न लगे, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इस चीज को सुनिश्चित किया जाए। और साथ ही चूंकि अधिकांश यहाँ पर स्नान करने वाले लोग जो आते हैं, अन्य राज्यों से आते हैं, तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारा व्यवहार, हमारा काम इस प्रकार होना चाहिए कि लोग हमारे राज्य की, हमारे विभाग की एक अच्छी छवि लेकर के बाहर जाएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को, आपकी इस ड्यूटी के लिए और आपके कर्तव्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पुलिस प्रतिज्ञा।